ठीक है। अब देखो मैप फंक्शन क्या करता है, ठीक है। मैप फंक्शन इन पाइथन अप्लाइज अ गिवन फंक्शन टू ईच एलिमेंट। मतलब मैप फंक्शन का काम यह है कि आपने मैप फंक्शन में आप दो आर्ग्यूमेंट देते हो। आप दो आर्ग्यूमेंट, दो पैरामीटर्स पास करते हो, ठीक है। तो दो आप वहां पे को क्या देते हो, आर्ग्यूमेंट्स देते हो। तो दो आर्ग्यूमेंट्स में क्या होगा, दो पैरामीटर सेट करोगे। एक पैरामीटर में आप बोलोगे, एक पैरामीटर में आप उसको फंक्शन दोगे, और एक में आप दोगे इटरेबल दोगे। ठीक है। उस इटरेबल में जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स उस इटरेबल में होंगे, वो सारे एलिमेंट्स में उस फंक्शन को लगाएगा। ठीक है। तो एक आर्ग्यूमेंट आपका क्या हो गया, एक आर्ग्यूमेंट आपका हो गया, एक इटरेबल हो गया और एक हो गया फंक्शन। तो पहला फंक्शन फिर इटरेबल। तो जो भी आपका इटरेबल होगा, उस इटरेबल में हर एक एलिमेंट पे वो फंक्शन लगाता रहेगा। अब वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, उसको चाहे आप स्ट्रिंग में लगाना चाहो, जो भी जितने भी इटरेबल्स होते हैं, तो उस इटरेबल के अकॉर्डिंगली वो फंक्शन होगा। ठीक है। तो देखो, मैप फंक्शन इन पाइथन अप्लाइज अ गिवन फंक्शन टू ईच एलिमेंट ऑफ एन इटरेबल। ठीक है। तो ईच एलिमेंट ऑफ द इटरेबल पे वो गिवन फंक्शन अप्लाई करेगा, एंड रिटर्न्स अ मैप ऑब्जेक्ट। और फिर क्या करता है, एक इटरेटर बना के देता है। ठीक है। एक मैप ऑब्जेक्ट बनाता है। मैप ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक इटरेटर होता है। इट इज हाई ऑर्डर फंक्शन, इसको हम बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन, यूज फॉर यूनिफॉर्म एलिमेंट वाइज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमें फॉर लूप, हम ये चीज हम क्या कर सकते थे, फॉर लूप लगा के भी कर सकते थे, बट मैप क्या कर रहा है, वही चीज आपका ट्रेवर्सिंग करवा रहा है एक इटरेबल के अंदर। ट्रेवर्सिंग भी करवा रहा है और एक फंक्शन को भी लगा रहा है। ठीक है। और मुझे फिर एक इटरेटर रिटर्न करवा रहा है, और उस इटरेटर से मैं लिस्ट बना दूं या फिर एक एक करके एलिमेंट निकालूं, वो मेरा यूज केसेस है। ठीक है। इनेबलिंग कंसाइज एंड एफिशिएंट कोड। लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल ऑफ यूजिंग मैप टू कवर अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स इनटू अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। अब हमने क्या बनाया, हमने एक फंक्शन बना रहे हैं। वो फंक्शन हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें हम मैप को यूज करके हम एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स में। ठीक है। मतलब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मतलब आपका ये आपने वन लिया, टू लिया, थ्री लिया, फोर लिया, ये आपने क्या लिए, एज अ स्ट्रिंग लिए। एज अ स्ट्रिंग वन में जो एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स क्या है आपके स्ट्रिंग के फॉर्म में है। अब इसमें आप इन सारे एलिमेंट्स को एक लिस्ट, नया लिस्ट बनाओगे। उस नए लिस्ट में क्या होगा, नए लिस्ट में जितना भी आपका ये एलिमेंट्स होंगे वो इंटीजर के फॉर्म में स्टोर होंगे। अभी वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर है लिस्ट के अंदर, अब लिस्ट के अंदर मेरे को वो एज अ इंटीजर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक रिजल्ट बनाऊंगा, मैं मैप फंक्शन यूज करूंगा। और मैप फंक्शन यूज करके जो भी मेरा इटरेबल होगा, इटरेबल होगा, ठीक है, ये एस मेरा इटरेबल है। इस इटरेबल पे मैं बोलूंगा, मैं इंट लगा दूंगा। तो इंट क्या करेगा, हर एक एस इटरेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, हर एक एलिमेंट पे इंट लगा देगा और उसको टाइप कास्ट कर देगा इंटीजर में। ठीक है। फिर उसको, अब ये मैप फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एक इटरेटर रिटर्न करता है। तो आरईएस में मेरा एक इटरेटर होगा, और लिस्ट में, लिस्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर जब मैं कोई इटरेटर या इटरेबल पास करता हूं, तो वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, हर एक एलिमेंट को लिस्ट में डाल के, मतलब जो भी एलिमेंट होगा लिस्ट में डाल देगा। ठीक है। तो इटरेटर से जो भी आपके उस मैप, जो मैप इटरेटर आपने बनाया, उस मैप और इटरेटर से जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और आपको ये लिस्ट रिटर्न कर देगा। इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही अगर हमने कोई, मैंने कोई आपको एक स्ट्रिंग दी थी, ठीक है। अब मैंने आपको कोई स्ट्रिंग दी थी, उस स्ट्रिंग पे मैंने बोला था कि आप क्या करो, अगर मैं जैसे अगर मुझे उसको सारे स्ट्रिंग में से हर एक एलिमेंट को मेरे को कैपिटलाइज करना है, तो कैपिटलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैप फंक्शन यूज करूंगा। मैप फंक्शन यूज करके str.upper फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन लगाएगा उस इटरेबल के हर एक एलिमेंट पे, मतलब आर पे भी वो फंक्शन लगाएगा, आई पे भी फंक्शन लगाएगा, एन पे भी, के पे भी, आई पे भी फंक्शन लगाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब भी आप मेथड कॉल करते हो तो अपर मेथड कॉल करने के लिए आप उसको कॉल करने के लिए बताते हो, बट मैप फंक्शन कॉल करता रहता है, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आई थी। तो यहाँ पे आपने क्या, मैंने आपको ये बता भी दिया था कि स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन होता है। अब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करवा था आपको, मैप अप्लाइज इंट टू ईच एलिमेंट इन एस। ठीक है, वो पहले वाले के बारे में बोल रहा है, चेंजेस देयर डेटा टाइप फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर। ठीक है, वो इसकी बारे में बात कर रहा था, इसकी वाली बात कर रहा था। ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स में देखना, मैप फंक्शन, मैप में आप पहला आर्ग्यूमेंट पास करोगे फंक्शन, दूसरा आर्ग्यूमेंट दोगे इटरेबल। अब इटरेबल आप एन टाइम्स इटरेबल्स भी दे सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर दोगे, फंक्शन दोगे,
द फंक्शंस टू अप्लाई टू एवरी एलिमेंट ऑफ द इटरेबल, उस इटरेबल के हर एक एलिमेंट में आप फंक्शन लगाओगे तो वो इटरेबल आप दोगे, वो फंक्शन दोगे जो फंक्शन आपको अप्लाई करवाना है। और यहाँ पे क्या दोगे, एक इटरेबल, वन और मोर इटरेबल ऑब्जेक्ट्स, आप एक या एक से ज्यादा इटरेबल ऑब्जेक्ट्स भी दे सकते हो। ठीक है, लिस्ट टपल मतलब आप अलग अलग इटरेबल ऑब्जेक्ट दे सकते हो कॉमा सेपरेट करवा के। हुज एलिमेंट्स विल बी प्रोसेस्ड, उनके एलिमेंट्स को क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, और प्रोसेस करके एक इटरेटर पे डाल दिया जाएगा। आई बात समझ में? नाउ यू कैन पास मल्टीपल इटरेबल इफ द फंक्शन एक्सेप्ट्स मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। अगर उस फंक्शन पे, अब वो डिपेंड करेगा उस फंक्शन पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, अगर हम मैंने कोई मैप, मैंने ये फंक्शन दिया, अगर उस फंक्शन पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स आते हैं तो वो क्या करते हो आप, मल्टीपल यहाँ पे को इटरेबल दे सकते हो। इस फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कितने इटरेबल्स होंगे। अगर उस इटरेबल, इस फंक्शन पे मल्टीपल इटरेबल्स हो सकते हैं, मतलब हम मल्टीपल इटरेबल दे सकते हैं, यानी कि उसके आर्ग्यूमेंट, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करवा सकते हैं उस फंक्शन में, तो हम वहां पे मल्टीपल इटरेटर दे सकते हैं। उस फंक्शन पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे को देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई, मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई, ठीक है, अब मैं यहाँ पे को इसको बना रहा हूँ एफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया, एक एफ बनाया, 9, 10, ये किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे को एस कॉमा एफ दे रहा हूँ। ठीक है, एस कॉमा एफ दे रहा हूँ, क्या ये करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा एस टी आर ऑब्जेक्ट, 9,1, str object cannot be interpreted as an integer। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा इसने, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को इंटीजर नहीं लिया, टाइप एरर दिया। देखो, एक आपने क्या बनाया, एक इटरेबल आपने ये बनाया, एक इटरेबल ये बन गया, और एक इटरेबल ये हो गया इटरेबल। ठीक है ना? ठीक है, ये है। अब आपने इसमें क्या करा, इंट यूज किया। इंट यूज किया तो इंट में क्या करेगा, वो एक ही इटरेबल में, मतलब एक ही इटरेबल में लेगा। अब उसमें आर्ग्यूमेंट्स, आप दो आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर सकते हो ना, आप एक इंट लगाओ। ठीक है, अब इसको दो। ठीक है, आप क्या करो, प्रिंट करवाओ इंट ऑफ 1। 1 दे दिया उसने, दिया ना? अब यहीं पे आप इंट ऑफ 1,3 करवा दो, तो वो टाइप एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एस टी आर ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, मतलब एक टाइप एरर दे देगा। तो एस टी आर ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। ठीक है, वो इस पूरे को एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मान रहा है, मतलब इस पूरे को ही एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मान लेगा वो। ये यहाँ से लेके यहाँ तक के को पूरे को एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मान लेगा, और फिर वो कहेगा उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करवा सकता। एक नंबर को तो करवा देगा, एक नंबर को तो वो कंप्लीट होल डिजिट को कन्वर्ट करवा देता है। ठीक है, और फ्लोट को नहीं करवा पाता इंटीजर में। फ्लोट मैंने बताया था ना टाइप कास्टिंग में उस समय। ठीक है, अब उसको क्या कर रहा है, उसको ये पूरा एक इंटीजर, इसको पूरा का पूरा एक आपको इंटीजर, सॉरी, इस पूरे को स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा है, क्योंकि एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है। तो वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि वो कितने फंक्शन, मतलब आपका फंक्शन कैसा है। अगर फंक्शन पे अगर आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो तो देन आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, मल्टीपल दे सकते हो। अगर यूज करने पर कर सकते हो, नहीं, इंट तो एक ही फंक्शन यूज कर पाओगे ना यहाँ पे को, एक ही फंक्शन जिसके अंदर आप ऐसे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो। जैसे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स एक्सटेंड में कर सकते हैं हम। एक्सटेंड फंक्शन, अब एक्सटेंड तो आपका ऐड करने के लिए होता है ना, वो नहीं होगा।
ठीक है, तो मतलब जहां पे ऐसे कोई फंक्शन, जिन फंक्शंस में आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, उन फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसे इंट में आप एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो कि इंट के अंदर आपने क्या किया, एक ही आर्ग्यूमेंट दिया। अब एक्सटेंड के अंदर भी आप मल्टीपल नहीं दे सकते हो, क्योंकि एक्सटेंड के अंदर भी आप क्या देते हो, एक ही एलिमेंट देते हो आप। एक्स डॉट एक्सटेंड है ना, मतलब कोई भी एक्सटेंड है तो एस डॉट एक्सटेंड होता है। अगर मैं एस डॉट एक्सटेंड करूं, ठीक है, तो उसके अंदर भी मैं एक ही आर्ग्यूमेंट दूंगा, या तो एक टपल दूंगा। ऐसा नहीं कर सकता मैं यहाँ पे को 1,2, ये एज अ टपल ले लेगा उसको। ए वन आर्ग्यूमेंट, एक्सटेंड भी वन आर्ग्यूमेंट ही लेता है। ठीक है, मैं उसको क्या करूंगा, 1,2 एज अ टपल दूं, तो वो रिटर्न, तो वो कर देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि वो क्या होगा, आप फंक्शन पे डिपेंड करेगा, आपका फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि आप कितने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे को, जिस जितने फंक्शन आप आर्ग्यूमेंट में दे सकते हो तो उतने ही यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, ये सिंटैक्स नोट किया था आपने, सूर्या? यस सर, नोट किया था। यस सर। दीपक, हो गया ना ये नोट? सर चलो ठीक है। ठीक है, तो आगे देखो। ठीक है, कन्वर्टिंग मैप ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा, अब हम मैप ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट मैप फंक्शन रिटर्न्स अ मैप ऑब्जेक्ट। मैंने ये बताया था कि जो आपका मैप फंक्शन होता है वो क्या करता है, एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, एक इटरेटर रिटर्न करता है, विच इज एन इटरेटर। इन मैनी केसेस वी विल नीड टू कन्वर्ट दिस इटरेटर टू अ लिस्ट टू वर्क विद द रिजल्ट्स डायरेक्टली। अब हम क्या कर सकते हैं, उस लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन वगैरह बनाया, देखो फंक्शन बनाने के लिए कुछ नहीं होता, हम एक डेफ कीवर्ड यूज करते हैं और एक फंक्शन का नेम देते हैं, और जो भी उसके अंदर आर्ग्यूमेंट देना है वो आर्ग्यूमेंट लिखते हैं यहाँ पे को। ठीक है, फिर ऐसे करके हम रिटर्न यूज करके, जो भी रिटर्न में हमें, जो भी एक एक्सप्रेशन रिटर्न में हम कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, जैसे वैल्यू, और वैल्यू को इंटू 2 कर दिया। ठीक है, तो ये चीज हम बाद में करेंगे, बट अभी देखो इसने क्या करा, इसने एक ए बनाया, एक इटरेबल बनाया, और उसने क्या करा, आर ई एस करके एक रिजल्ट में क्या स्टोर करवाया, मैप डबल ए करवाया। ठीक है, मैप डबल ए करवाया। डबल ए का मतलब क्या है कि ए में जो एलिमेंट्स होंगे, हर एक एलिमेंट में डबल, में डबल क्या करेगा, डबल फंक्शन लगाएगा ए के हर एक एलिमेंट पे। जो ए है ना, ए के एलिमेंट्स में डबल करेगा, तो डबल का मतलब क्या हो गया, डबल का मतलब उसका 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2 ऐसे कर देगा। ठीक है, तो मैप डबल ए अप्लाइज डबल फंक्शन टू ईच एलिमेंट इन ए। फिर उसके बाद जो लिस्ट होगा, लिस्ट कंस्ट्रक्टर उस मैप ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये समझ में आया? ये डिफाइन, ये मत समझना ये फंक्शन डेफिनेशन ये कुछ नहीं है खाली। हाँ, आ गया सर समझ में। हाँ, उसी की वजह से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने फंक्शन बनाया है यहाँ पे को डबल मल्टीपल, हमने एक फंक्शन बनाया, उसी फंक्शन को हमने ये कस्टमाइज्ड फंक्शन बना दिया। ठीक है, तो ऐसे हम कस्टमाइज फंक्शन बना सकते हैं। हम कस्टमाइज फंक्शन क्या करते हैं, डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। डेफ कीवर्ड यूज करके हम एक फंक्शन, मैंने डबल नाम का एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। आर्ग्यूमेंट पास करने के बाद फिर मैंने रिटर्न क्या करवाया, मैंने रिटर्न करवाया उसका डबल, वेल इंटू 2 करवाया। फिर मैंने एक ए लिया, और ए लेने के बाद मैंने रिजल्ट में क्या करवाया, ये फंक्शन लगाया। ठीक है, अब उस रिजल्ट में मैंने क्या किया, मैंने मैप करवाया, मैप डबल ए। अब डबल लगाना मतलब इस फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। जैसे ही इस फंक्शन को कॉल किया तो वो उस आर्ग्यूमेंट को लेगा, एक आर्ग्यूमेंट लेगा, आर्ग्यूमेंट मतलब वेल लेगा। ठीक है, अब वेल में मेरा जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट क्या है, ए के एलिमेंट्स। ए का पहला एलिमेंट आएगा मेरा 1, तो 1 आएगा तो वो रिटर्न क्या करेगा, 1 इंटू 2, 2 रिटर्न करेगा। फिर ए का मेरा दूसरा एलिमेंट आएगा, मतलब इस ए इटरेबल से हर एक एलिमेंट को फंक्शन, जब जब दोबारा, जब जब डबल कॉल होता रहेगा, डबल कॉल होता रहेगा, मैप फंक्शन चलता है, मैप फंक्शन एक बार चलेगा तो एक बार डबल कॉल करेगा, उसमें पहला एलिमेंट डाल देगा, डबल में एक आर्ग्यूमेंट डाल देगा। फिर उसके बाद डबल में क्या कर देंगे, अब मान लो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स कैसे ले सकते हैं, अब मैं इसमें बोलूं वेल, ठीक है, कॉमा एक और आर्ग्यूमेंट चाहिए, इसको मैंने बोला वेल 2 बोल दिया, एक आर्ग्यूमेंट और चाहिए, और मैंने इसको बोला वेल 1 इंटू वेल 2, ठीक है, इंटू वेल 2 बोल दिया इसको मैंने। ठीक है,
एक वेल वन हो गया, एक वेल टू हो गया, फिर मैंने रिटर्न करवाया वेल वन इंटू वेल वन इंटू टू इंटू वेल टू, ऐसे करके मतलब सारी का मल्टीप्लीकेशन करवा दिए। अगर अब देखो, अब मैं यहाँ पे को पास करूंगा तो मुझे ये बोलेगा टाइप एरर। अब मुझे यहाँ पे को एक और इटरेबल चाहिए, एक और इटरेबल चाहिए, तो उसके लिए मैं बी लूंगा। ठीक है, एक इटरेबल और लूंगा, उसके लिए मैं बी लूंगा, और बी में मैं क्या लूंगा, 3 4, 1 2 3 4 ना, 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे करके लूंगा। और इसको मैं जब करवाऊंगा, कॉमा बी, ठीक है। तो देखो अब क्या है, दो आर्ग्यूमेंट लिए, तो दो आर्ग्यूमेंट लिए, ए से उसने क्या लिया, पहले 3 लिया, और बी से उसने क्या लिया, नहीं सॉरी, ए से उसने क्या लिया, 1 लिया, बी से उसने क्या लिया, 3 लिया। तो डबल, जब पहली बार जब डबल कॉल हुआ, डबल कॉल हुआ तो उसने क्या किया, इसमें आर्ग्यूमेंट डाल दिया। तो वेल में आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट डाला उसने वेल में, पहला वेल में क्या डाल दिया बताओ, पहले वेल में उसने डाल दिया 1, फिर दूसरे वेल में उसने, दूसरे में डाल दिया उसने, क्या डाल दिया, 3। जब पहली बार कॉल हुआ, तो पहली बार डबल कॉल हुआ तो ये डाल दिया। तो इसका रिटर्न करवा दिया उसने 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे करके 6 रिटर्न करवा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जब दोबारा मैप फंक्शन चला, मैप फंक्शन चला तो मैप में क्या करा, ए और बी लिया हमने। ए और बी जब दोबारा डबल चलेगा, तो दोबारा डबल चलेगा, तो 2 और 4 दो आर्ग्यूमेंट आएंगे, एक वेल में 2 आ जाएगा और एक वेल में 4 आ जाएगा। तो 2 इंटू 4 इंटू 2, यानी कि 4 2 8 8 16, 16 आ गया। फिर दोबारा डबल कॉल होगा, दोबारा मैप फंक्शन चलेगा, डबल कॉल होगा, डबल कॉल होगा तो उसमें आपका एक आर्ग्यूमेंट ये आएगा और एक आर्ग्यूमेंट ये आएगा। तो फिर उसके बाद आपका रिटर्न क्या करवाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, 10 इंटू 30, आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा से मैप फंक्शन चलेगा, डबल कॉल होगा, तो डबल कॉल होगा तो क्या आएगा आपका, 4 इंटू 6, 4 और 6 आएगा। तो 4 इंटू 6 इंटू, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, अब एक आर्ग्यूमेंट 4 आ जाएगा ए में, एक आर्ग्यूमेंट 4 आएगा और एक आर्ग्यूमेंट 6 आएगा, क्योंकि हमने वेल वन वेल टू दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं, डबल फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे को क्या होगा, 4 और 6, तो 4 इंटू 2 इंटू 6, तो कितना हो गया, 4 इंटू 2 इंटू 6 आपका कितना हो गया, 48 हो। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को, तनीषा, दीपक, सूर्या, यस सर। Yes, sir. दीपक आई, Yes, sir. सूर्या, तनीषा, मैं चैट में अगर कंफर्म यस कर सर। डाउट है तो एक बार रिपीट कर दो सर। अरे यार, मैं पानी पी के आता हूँ, 2 मिनट, तब तक इसको नोट करो, पानी लेके आ रहा हूँ। तनीषा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं 2 मिनट में पानी लेके आ रहा हूँ। Mandana Avero. तनीषा, नो, सुनोगा नहीं तनीषा, हम क्या कर रहे थे अभी तक का, तनीषा सुन रहे हो, एक बार कंफर्म करना चैट में। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे ना तनीषा, हम मैप फंक्शन यूज कर रहे थे, ठीक है,
मैप फंक्शन जब हम यूज कर रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे को फंक्शन ले रहे थे, ये डबल जहाँ पे हमने लिखा है, हम मैप फंक्शन में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हम क्या देते हैं, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हम एक फंक्शन देते हैं। ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन को यूज कर रहे थे। तो पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन है ना, उन बिल्ट इन फंक्शन को हम यूज कर रहे थे अभी तक। अब हम क्या कर रहे हैं, एक कस्टमाइज फंक्शन बना रहे हैं। अब कस्टमाइज फंक्शन बनाने का तरीका कैसे होता है वो देखना। कस्टमाइज फंक्शन बनाने का तरीका होता है डेफ, एक डेफ कीवर्ड लेते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम, जो भी हमें फंक्शन का नेम बनाना है, कस्टमाइज फंक्शन का जो भी नेम बनाना है वो आपका फंक्शन का नेम आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन का नेम आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे फंक्शन नेम। ये हमारा फंक्शन नेम हो जाएगा। अब यहाँ पे को हमने फंक्शन नेम क्या दिया, डबल करके हमने एक फंक्शन का नेम दिया, और उसमें हमने दो आर्ग्यूमेंट्स, एक आर्ग्यूमेंट vel1 दिया और एक आर्ग्यूमेंट vel2। जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, जब भी हम कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो फंक्शन का नाम और उस फंक्शन के नाम के साथ कितनी जो हम आर्ग्यूमेंट्स लेंगे, उस आर्ग्यूमेंट जो भी हम उस फंक्शन में हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे या कुछ भी देंगे, तो उसको रिटर्न करवाने के लिए, मतलब जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स लेंगे तो ये आर्ग्यूमेंट्स हम देते हैं यहाँ पे को। अब इन आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके मैंने बोला, जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाए, जब भी इस डबल वाले फंक्शन को कॉल किया जाए तो रिटर्न करवाना, क्या रिटर्न करवाना, vel1 इंटू टू इंटू vel2। जब भी डबल को कॉल किया जाएगा तो vel1 इंटू टू इंटू vel2 आपका रिटर्न करवाएगा। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे देखो, हमने इस मैप फंक्शन यूज करके कैसे हमने उसको एक लिस्ट बनाई। इस डबल फंक्शन को, ये जो हमने फंक्शन कस्टमाइज्ड फंक्शन जो डबल बनाया है, इस फंक्शन को अब हम मैप फंक्शन में यूज कर रहे हैं। देखो मैप फंक्शन में कैसे यूज करूंगा, मैंने लिखा मैप, मैप के अंदर मैंने दो आर्ग्यूमेंट दिए, एक आर्ग्यूमेंट मैंने दिया डबल और फिर मैंने दिया ए कॉमा बी। ए कॉमा बी इसलिए दिया क्योंकि जो मेरा डबल मैंने जो फंक्शन बनाया है, कस्टमाइज्ड फंक्शन बनाया है, उस कस्टमाइज फंक्शन के लिए मुझे दो आर्ग्यूमेंट चाहिए, एक vel1 चाहिए और एक vel2 चाहिए। तो मुझे दो आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो दो आर्ग्यूमेंट के लिए मुझे दो लिस्ट, दो इटरेबल पास करवाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास, मैं इटरेबल ही तो पास करवाता हूँ जब भी मैप फंक्शन यूज करता हूँ। तो पहला मेरा फंक्शन, दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है मेरा इटरेबल। ठीक है। तो मेरा फंक्शन हो गया और दूसरा मेरा इटरेबल हो गया ए और बी। अब ये इटरेबल, एक ए इटरेबल हो गया, एक बी इटरेबल हो गया, तो मैप फंक्शन क्या करेगा, मैप फंक्शन आपका डबल फंक्शन को कॉल करेगा, और कॉल करके वहां से जो आपने इटरेबल दिए हैं उन इटरेबल से एक एक एलिमेंट्स को फेच कर लेगा और उसको डबल फंक्शन में डाल देगा, डबल फंक्शन में vel1 में और vel2 में डाल देगा एक एक एलिमेंट्स को, और फिर आपका रिटर्न करवा देगा vel1 इंटू टू इंटू vel2। फिर एक एलिमेंट आपका आ जाएगा 6, ऐसे करके। फिर उसके बाद अब लिस्ट हमने क्या बनाया, फिर हमने जो भी अब मैप फंक्शन से, अब ऐसे करके वो एक इटरेटर पे स्टोर करते रहेगा। इटरेटर में 6 डालेगा पहले को, फिर वो दोबारा से जब डबल फंक्शन मैप चलेगा तो मैप क्या करता है, डबल को कॉल करता है। डबल फंक्शन को कॉल किया तो डबल क्या करेगा, डबल दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा इटरेबल से, नेक्स्ट टू इटरेबल से, दो जो इटरेबल्स है उन इटरेबल से नेक्स्ट टू एलिमेंट्स को लेगा और उनको एज अ आर्ग्यूमेंट vel1 और vel2 में डालेगा। फिर वहां से रिटर्न करवाएगा और रिटर्न करवा के 6। तो मैप फंक्शन में 6, 16, 13, 48 उस इटरेटर में ये स्टोर हो जाएगा, और उस इटरेटर को मैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर में डालूंगा तो एक लिस्ट बन जाएगी, और वही मैंने लिस्ट को प्रिंट करवा दिया है 6, 16, 30, 48। क्या ये बात समझ में आई तनिषा अब? ओके ओके ठीक है तनिषा, चलो एक बार नोट कर लो इसको सब लोग, और फिर बताना अगर नोट हो गया तो आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या बताऊंगा? हाँ हाँ हाँ। मैप मैप बता दूं थोड़ा सा, ये या फिर रहने दो अभी इस बीच का है। मैप थोड़ा सा बचा होगा हल्का सा, मैप ही कंप्लीट कर देता हूँ। अब एक एक चीजें छोड़ के नहीं चलते, क्योंकि हमने बहुत चीजें छोड़ दी हैं, मतलब छोड़ी क्या है, वैसे तो मैंने बता ही दी है। कि वो चीज अब मैं, जैसे अभी मेरे को अभी वो बताना और रह रहा है, नेस्टेड लूप रह बताना और रह रहा है उसको। हाँ, नेस्टेड लूप में जो भी थोड़ा बहुत चीजें होंगी, उसमें थोड़ी सी चीजें बची होंगी, बट मैंने बहुत चीजें आपको वैसे ही बता दी है नेस्टेड लूप में। नेस्टेड लूप जो कह रहा हूँ, नेस्टेड लिस्ट में चीजें मैंने थोड़ी सी बची होंगी। क्वेश्चन से फॉर लूप की प्रैक्टिस बहुत हुई ना। देखो इसमें क्या क्या कवर हुआ आपका, फॉर लूप कवर हुआ,
लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कवर हुआ, ठीक है, और साथ में जो भी नेस्टेड लूप्स वगैरह आपके ये चीजें कवर हो गई सारी। हुई नहीं हुई? तो चीजें दो तीन टॉपिक्स को मिलके मैंने, जब आपको आप पहले बोलते थे ना मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करा दो, क्वेश्चन सॉल्व करा दो, तो उस समय मैं इसलिए नहीं करवाता था कि अगर मैं आपको नेस्टेड लूप नहीं बताऊंगा, लिस्ट नहीं बताऊंगा, ये चीजें नहीं बताऊंगा, अलग अलग फलाना फंक्शंस नहीं बताऊंगे आपको, तो आप चीजें यूज नहीं कर पाओगे। एक छोटा एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, एक क्वेश्चन में आप बहुत चीजें यूज करते हो ना। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ दीपक, सूर्या, तनिषा, अगर हो गया तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस सर, आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं। यस सर। सूर्या हो गया? सूर्या? यस सर, हो गया सर। चलो ठीक है। पर म्यूट था, मैं म्यूट नहीं बोल रहा था इसलिए। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा देखो एक्सप्लेनेशन में देखो, डबल क्या कर रहा है, अप्लाइज डबल टू ईच एलिमेंट इन ए, और लिस्ट कन्वर्ट करवा रहा है मैप ऑब्जेक्ट टू लिस्ट। ठीक है। अब देखो ये लैम्डा फंक्शन के साथ भी आप यूज कर सकते हो। लैम्डा आपका एक टेम्परेरी फंक्शन बनाने के काम आता है। ठीक है, अब वो लैम्डा फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे कि लैम्डा फंक्शन कैसे बनता है करके। वो भी कुछ नहीं होता, छोटा सा एक्सप्रेशन ही होता है। तो लैम्डा फंक्शन हम बनाते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा कि कस्टम फंक्शंस जब आप बनाते हो, तो कस्टम फंक्शन में आप लैम्डा फंक्शन यूज करके भी एक फंक्शन बना सकते हो। तो वही मैप में आप यूज करोगे, लैम्डा एक्स एक्स स्क्वायर ऐसे करके आप ऐसे फंक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है। अब मल्टीपल इटरेबल्स, ये चीज मैंने आपको बता दी कि मैप में आप पर लैम्डा कैसे कैसे लैम्डा यूज कर सकते हैं? क्या? लैम्डा कैसे, क्या बताया आपने अब सर, एक बार फिर लैम्डा से कुछ रिपीट नहीं कीजिए। बताया, लैम्डा जब मैं फंक्शन बताऊंगा तो बताऊंगा लैम्डा, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। अभी लैम्डा में लैम्डा कुछ नहीं है, लैम्डा मतलब लैम्डा के साथ भी मैप को हम लैम्डा के साथ भी यूज कर सकते हैं, बट लैम्डा जब बताऊंगा तो बताऊंगा उस समय। ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पे देखो, वी कैन यूज मैप विथ मल्टीपल इटरेबल्स इफ द फंक्शन आर अप्लाइंग टेक्स मोर वन आर्ग्यूमेंट। अगर फंक्शन, मैंने बताया ना, अगर फंक्शन में एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं, अगर फंक्शन में एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट वो ले रहा है, तो आप क्या मैप फंक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल इटरेबल यूज कर सकते हो। मैप में जैसे मैंने अभी बताया था, मैप में आप मल्टीपल इटरेबल यूज कर सकते हो इफ द फंक्शन we are applying takes more than one argument. ठीक है, in this example map takes two iterable a and b and applies lambda function to add corresponding element। अब यहाँ पे को फिर lambda function दे दिया इसने। देखो lambda function मतलब एक टेम्परेरी फंक्शन है ना, तो इजीली आपको फंक्शन डिफाइन नहीं करना पड़ता, लैम्डा यूज करके आप सीधा बना देते हो। ठीक है, कहीं पे बिना लैम्डा के किया है उसने कुछ। लैम्डा फंक्शन फ्रॉम बोथ द लिस्ट। ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करवा रहा है, उन दोनों का सम रिटर्न करवा रहा है। ये फंक्शन तो आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है। तो दो आर्ग्यूमेंट वाला वो तो समझ में आ गया था ना, यहाँ पे को दो आर्ग्यूमेंट वाला, ये वाला चीज यस समझ सर। में आ गई थी ना। तो वही चीज है, मतलब वहां पे को हम लैम्डा फंक्शन से करके कर रहे हैं। अब देखो, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स टू अपर केस। अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कल आपको बताया था, यस सर। str डॉट अपर फ्रूट्स वगैरह, ये जैसे अब इसमें फ्रूट में क्या अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो उन एलिमेंट्स को क्या करेगा, अपर में बना देगा। कल हमने एक एक ही लिया था, एक ही आर्ग्यूमेंट लिया था, मतलब एक हमने एक ही इटरेबल लिया था। तो उसमें क्या था, एक इटरेबल में, तीन। हाँ हाँ, एक इटरेबल लिया था, तो उसी इटरेबल को उसने करवाया था। अब इसमें अलग अलग इटरेबल्स को लेगा, तो अलग अलग एक हम इटरेबल लेंगे, उस इटरेबल में भी ये एक एलिमेंट इसको लेगा। ठीक है, इसको लेगा और उसका ऑफर करवा देगा। ठीक है, फिर इसका लेगा, फिर इसका लेगा, ऐसे ऐसे करवा देगा। ठीक है। तो str dot upper method is applied to each element in the list fruit using map. The result is a list of uppercase version of each fruit name। आई बात समझ में? एक्सट्रैक्टिंग फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रिंग से फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं। एक्सट्रैक्टिंग फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग्स। इन दिस एग्जाम्पल वी यूज मैप टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम ईच स्ट्रिंग इन अ लिस्ट। मान लो मेरे पास क्या है, ये एक एक मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट। लिस्ट ऑफ आपकी स्ट्रिंग है। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे को अब दोबारा से इसमें भाई इंडेक्सिंग करने के लिए दोबारा से लैम्डा को, जब भी आप मैप फंक्शन यूज करोगे, और मैप मैप फंक्शन यूज करोगे और उसके साथ आपको कोई भी एक कस्टमाइज्ड फंक्शन यूज करना है,
तो वहां पे को या तो आप डेफ कीवर्ड करके, डिफाइन कीवर्ड करके आप फंक्शन बनाओगे, या फिर आप क्या करोगे, एक लैम्डा फंक्शन यूज करके फंक्शन बनाओगे। तो मोस्टली इसने लैम्डा फंक्शन यूज करके किया है। तो लैम्डा मैं इसलिए बता नहीं रहा क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं है, फंक्शन बताऊंगा उसी समय बताऊंगा लैम्डा, पूरा एक साथ ही पढ़ा दूंगा। तो रिमूविंग मतलब वाइट सर लैम्डा हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि अपना कस्टमाइज कोई मतलब फंक्शन बना सके। कस्टमाइज फंक्शन बना सके, हाँ। जैसे टेम्परेरी डेफ फंक्शन, हाँ कस्टम जैसे डेफ डेफ कस्टमाइज यूज करते हैं सर हम टेम्परेरी। लोग वैसे ही ना। हाँ जैसे डेफ फंक्शन यूज करके हम लोग बनाते हैं कोई भी कस्टमाइज हाँ, अपना फंक्शन उसी तरीके से। डेफ कीवर्ड यूज करके हम फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हैं, बट लैम्डा फंक्शन यूज करके हम एक ही बार यूज करते हैं, उसको बार बार यूज नहीं कर सकते। मतलब लैम्डा टेम्परेरी फंक्शन होता है, जहां पे को हमें यूज करना है वहां पे को हमने उस एक्सप्रेशन को लिखा, लैम्डा फंक्शन यूज करके, लैम्डा फंक्शन यूज करके उस एक्सप्रेशन को लिखा, और वो एक्सप्रेशन दे देगा। मतलब टेम्परेरी होता है, वो एक ही जगह यूज कर सकते हैं, मल्टीपल जगह यूज नहीं कर सकते। किसी भी जहां पे यूज करना है वहां पे यूज किया, देन फिर उसके बाद उसका दोबारा यूज नहीं कर सकते। बट डेफ कीवर्ड करके हमने एक बार फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन को हम बार बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। हम्म। अब देखो व्हाइट स्पेस रिमूविंग, ठीक है, रिमूविंग व्हाइट स्पेस अभी मैं इसलिए भी नहीं करवा रहा क्योंकि लैम्डा करवा देता, कोई बड़ी बात नहीं है, फंक्शन करवा देता, लैम्डा करवा। अभी आज युवराज भी नहीं है और कीर्ति भी नहीं है, ये भी, अब उन लोगों को समझाना पड़ेगा फिर वापस से, तो फायदा कुछ नहीं है। तो इसीलिए जब सब होंगे तो तभी मैं वो फंक्शन वगैरह करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। In this example, we can use map to remove leading and trailing white spaces from each string in a list. ठीक है। अब यहाँ पे को मुझे स्ट्रिप फंक्शन यूज करना है। कभी आपने स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग में आपने स्ट्रिप फंक्शन यूज किया है? वो नो ट्रेलिंग सर। और लीडिंग स्पेसेस को रिमूव करता है, किया है रिंकी? स्ट्रिप फंक्शन, हाँ, तो वो क्या करता है, ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेस को हटा देता है। ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, मेरी एक स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग में मैंने क्या लिया, उस, सॉरी, मेरी एक लिस्ट है, उस लिस्ट में मेरे पास अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं। अब मैं वहां पे को क्या करूंगा, एक मैप फंक्शन बनाया, और मैप फंक्शन बना के यहाँ पे मैंने एस टी आर डॉट, जो भी मेरी स्ट्रिंग फंक्शन लगाऊंगा यहाँ पे को एस टी आर डॉट करके लगाऊंगा, एस टी आर डॉट स्ट्रिप करूंगा, और हर एक एलिमेंट का वो क्या करवा के दे देगा मुझे, ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेसेस को हटा के मेरे को एक नई लिस्ट बना के दे देगा। ठीक है, फिर मैंने लिस्ट कंस्ट्रक्टर से नई लिस्ट बना दी। अब यहाँ पे एस टी आर डॉट स्ट्रिप मैथड रिमूव्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस फ्रॉम ईच स्ट्रिंग इन द लिस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, फ्रॉम ईच स्ट्रिंग इन लिस्ट स्ट्रिंग्स। ठीक है, और मैप फंक्शन क्या करेगा, अप्लाई करेगा एस टी आर डॉट स्ट्रिप टू ईच एलिमेंट एंड रिजल्ट इन अ रिजल्टिंग ऑफ ट्रिम्ड स्ट्रिंग्स। ठीक है, आप ये कर ठीक से सकते हो। सर। एक बार इसको कर लो, चलिए। आप रिमूविंग व्हाइट स्पेस वाला कर लो, इसको करके देख लो। सर जो मतलब एक्स्ट्रा स्पेस रहता है उसको हटा देता है ना। हाँ, मतलब आपका लीडिंग और ट्रेलिंग, लीडिंग मतलब जहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उससे पहले कोई स्पेस होता है, ट्रेलिंग मतलब जहां पे सेंटेंस, जहां पे मतलब कोई एक स्ट्रिंग एंड हो रही है, उस स्ट्रिंग के एंड होने के बाद, मतलब ओ के बाद जैसे कोई भी स्पेस है ना, वैसे। तो वो स्पेसेस स्ट्रिप फंक्शन यूज करके हम निकाल सकते हैं।
सर इसे थोड़ा स्लाइड कर देना। स्लाइड, अच्छा। हाँ। रुको। आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है सर। हाँ, गर्मी बहुत पड़ रही है आजकल। गर्मी ना, हाँ। गर्मी, ह्यूमिडिटी। यस सर। रिंकी, अब तो 3 दिन छुट्टी रहेगी। है? क्या आ रहा है? मैप। मैप ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, एक इटरेटर आ रहा है वो। इटरेटर। मैप ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक इटरेटर होता है। तो उस इटरेटर को आप कन्वर्ट करना है, लिस्ट में कन्वर्ट करोगे ना। रिंकी, हो गया? हो गया? समझ में आ रहा है? ओहो। दीपक। हाँ जी सर। लंच हो गया? अभी तो मैं घर हूँ सर, घर तो हो गया। कर दो। हो गया सर। लंच? हाँ जी सर। ब्रेकफास्ट मतलब कब उठते हो तुम? लंच घर पे कर। लंच ब्रेकफास्ट एक ही होता है सर। अच्छा। सही। हाँ। फिर भूख नहीं लगती क्या? नहीं, अभी मैंने मतलब क्लास लेने से पहले ही खाया था, अब शाम को ही खाएंगे सर हम। अच्छा अच्छा। चलो सही। लेट उठते हो क्या? नहीं, 5:30। सुबह? हाँ। ओ, सही है। सूर्या हुआ? यस सर। हो गया? यस सर। चलो फिर आगे देखते हैं। एक और फंक्शन है आपका। कैलकुलेट फ़ारेनहाइट फ्रॉम सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे को भी आपको देखो, लैम्डा फंक्शन यूज करके इसने क्या बनाया एक। अगर आपको कन्वर्ट करवाना है सेल्सियस से किस में, फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करवाना है, तो एक मतलब जब भी हम कोई फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो यही चीज हम फॉर लूप से कर सकते हैं। कर सकते हो? ये मैं आपसे बोलूं कि ये सेल्सियस है, ठीक है। ये सेल्सियस है। और इसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके मेरे को ये दो। चलो फॉर लूप से करके दो जल्दी से। जो भी सेल्सियस है उसको आप 9/5 से मल्टीप्लाई करके 32 ऐड कर देना। हो जाएगा सर। हो जाएगा? करो फिर। तनिषा, दीपक, करो। हो गया सर। हो गया? भेजो। भेज दिया। आ गया? कहाँ गया चैट?
हम्म, गुड। लिस्ट में स्टोर करवाना था ना, वो क्यों नहीं करवाया? अब ये किया सर। लिस्ट में भी स्टोर करवा दो उसे। ओके सर। क्या लिस्ट? लिस्ट कंस्ट्रक्टर से लिस्ट नहीं बन रहा? क्यों नहीं बन रहा? मैप। हम्म। नहीं नहीं नहीं, कैसे कैसे बना रहे हो? लिस्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनाओगे? अरे भाई, लिस्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर एक इटरेबल डालना है। तो क्या फॉर लूप में कैसे लिस्ट कंस्ट्रक्टर बना दोगे आप? अपेंड करोगे ना। यहाँ से वहां से दिमाग ही हट गया क्या अपेंड से? गुड गुड तनीषा, गुड। फिट, फिट डॉट अपेंड। यस। यस। नाइस तनीषा। दीपक। सूरज। सूर्या। हुआ? यस सर, एक सेकंड। हो गया सर। ठीक है। हुआ। चलो आगे देखते हैं फिर, ठीक है। ये लैम्डा से हम सेल्सियस वगैरह इसमें मैप फंक्शन यूज करेंगे। जब लैम्डा से वगैरह देखेंगे तो चलो लैम्डा से तब मैं बता दूंगा यहाँ पे को, अलग अलग चीजों से लैम्डा यूज करके कैसे मैप फंक्शन यूज करते हैं, वो वहां पे को मैं बता दूंगा। तो आपने भी कर दिया ना? सूर्या। ठीक है, बी सेल्सियस, बी डॉट अपेंड आई। बी डॉट अपेंड आई। ठीक है, वो सीधा ही आप, हाँ, आई 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 आई। सेल्सियस कहाँ से लिया आपने ये? ऊपर सर मैंने सेल्सियस डाला था। तो आपने उसको आई अपेंड करवाया है, ये आई में थोड़ी ना आएगा। सर बी में अपेंड करवाया ना। बी में अपेंड करवाया आई, तो वो तो सेम ही लिस्ट दे देगा। नहीं सर, एक सेकंड सर। यस सर, सॉरी सर। सेम लूप दे देगा ना। हाँ सॉरी सेम ही सर। लिस्ट दे देगा, आई क्यों अपेंड करवाया आपने? सर वो एक्सप्रेशन जो मैंने वो डाला था वो एक्सप्रेशन आई इंटू 9.5/32 उसको पूरा हाँ हाँ। अपेंड करवाओ। यस सर। उस एक्सप्रेशन को अपेंड करवाओ तो आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। चलो आगे देखो।
अब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पे गया क्वेश्चन, क्या है हमारा, ये है ना, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन था ना। यहाँ पे हम कौन से क्वेश्चन तक पहुंचे थे? ट्रांसपोज हो गया था हमारा। सर 13 प्राइम नंबर वाला कराना है। प्राइम नंबर ना। हाँ 13th नंबर क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन, ठीक है, लो चलो 13th वाले क्वेश्चन को देखो। प्राइम नंबर्स आपको करवाने हैं। करा था आपने, ट्राई किया था? सर किया था, मैं भेजता हूँ आपको, लाइक रिजल्ट कुछ और ही आ रहे हैं। करके मेरे को जो जो ट्राई किया उसका मेरे को वो भेजो, कोड भेजो फटाफट। मैं देखना चाहता हूँ कैसे ट्राई किया। हम्म। यहाँ पे लाइक मैंने प्रिंट जे भी लिख के देख लिया, प्रिंट आई भी लिख के देख लिया, मतलब वो नहीं आ रहा जो आना चाहिए। दो से फॉर जे इन रेंज 2 से लेके आई तक, इफ आई फैक्टोरियल जे, मतलब आप फैक्टोरियल निकाल रहे हो आई और जे के बीच में, राइट? फिर ओके। तो हम चैट जीपीटी से देखे थे, ऐसा ही कुछ बता रहा था। चैट जीपीटी से देखा था आपने सूर्या? ये सर चोरी करके बना लिया था। हो गया आपका? सर तो लेकिन हम वो चोरी करके बनाया था, हमको समझ नहीं आया था। क्या? जो समझ चैट नहीं आया था। जो चैट जीपीटी से लिखा था वो भेजो मेरे को। क्या? ए इक्वल्स टू 15, प्रिंट प्राइम नंबर 1 टू ए। क्या ये क्या किया है? क्या किया ये? तो भेज दिया सर। हाँ यही है। क्या बताए, क्या समझ में आया ये? नो सर, मुझे नहीं आया। समझ में नहीं आया? नहीं सर। चलो ठीक है, बताऊंगा फिर। क्या किया है, कोई नहीं, अच्छा गुड, एटलीस्ट यू ट्राई। तनीषा, तनीषा, आपने कुछ किया है तो भेजो। बट मैंने सूर्या बोला था चैट जीपीटी से नहीं, अपने से होता है तो करना, नहीं तो नहीं। सर मैं वो करके समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं समझ में आया तो फिर छोड़ दिया। फिर मैं वही तो कह रहा था, चैट जीपीटी से करोगे आधा ज्ञान, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। ओके सर। ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पे देखो। अरे यार emotion। ठीक है, देखो। यहाँ पे क्या करेंगे? अब देखो, सब देखो। धीरज, क्या देख रहे हो? देखो, यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे आप चेक करोगे। क्या करोगे? चेक करोगे, बताओ क्या चेक करोगे? फैक्टोरियल चेक करोगे। आपसे बोला गया है। हो गया? ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे मैं बताओ, आप बताओ। यहाँ पे आपने चेक करना है, क्या चेक करना है? रेंज चेक करनी है। किस रेंज में? 2 से लेके, मतलब आपसे बोला गया है अब 250 बोला गया है, राइट? अब टू यस फिफ्टी सर। बोला गया है। तो 50 बोला गया है। तो 2 से ले आपको रेंज, मतलब किस आपको प्राइम नंबर्स करने हैं 2 से लेके 50। तो हमें पता है प्राइम नंबर आपका स्टार्ट होता है 2 से स्टार्ट होता है। 2 से स्टार्ट होता है। अब 2 से लेके हम उसको रेंज दे देते हैं कहाँ तक का? 51 तक का। क्योंकि 51 होंगे तभी वो 50 तक का हमें प्रिंट करके देगा। ठीक है। ये आपकी एक रेंज हो गई। ठीक है। अब इस रेंज में मुझे उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो देखो, अब हम यहाँ पे को करते क्या है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक लूप चलाएंगे।
ठीक है, पहले हम क्या चलाएंगे, एक लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज 2 टू 51। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, फॉर आई इन रेंज 2 to 51 हुआ, जहां पे को मैंने पास कर दिया। ठीक है, मतलब 2 से लेके 51 के बीच में सारे एलिमेंट्स को देगा। अब देखो फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट एलिमेंट लेना है, मुझे फर्स्ट एलिमेंट क्या लेना है, 2 लेना है। ठीक है, आगे फर्स्ट एलिमेंट मेरा 2 है। अब 2 को प्राइम नंबर होने का मतलब क्या है, तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजल होना चाहिए। 2 अगर मैं उसको डिवाइड करूं 2 से, तो इसका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, आना चाहिए। अगर मैं 3 से देखूं तो 3 का क्या होना चाहिए, 3 से करे तो 0 आना चाहिए। मतलब 2 से, मतलब 3 से पहले वाले जितने भी नंबर हैं, यानी कि 3 से पहले उससे आपका जो 0 नहीं आना चाहिए। 2 है उससे 0 नहीं आना चाहिए, हाँ, नहीं आना चाहिए। ठीक है, नहीं आना चाहिए। यहाँ पे मतलब 1 आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए 1 आना चाहिए। अगर मैं इसको, मैं बोलूँ 5, ठीक है 5 बोलूँ, तो 5 का प्राइम नंबर होने का मतलब क्या है, वो आपका 2 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 3 से भी नहीं होना चाहिए, 4 से भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। तो देखो, अब यहाँ पे हम ना एक चीज करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेट सेट कीवर्ड्स करते हैं, मतलब एक एक वैल्यू को, हम एक वैल्यू को सेट कर देते हैं ट्रू और फॉल्स पे। ठीक है, एक वैल्यू सेट कर देते हैं पहले, समझना। यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने इज प्राइम, ठीक है, इज प्राइम इक्वल्स टू, मैंने क्या कर दिया, एक वैल्यू सेट कर दी, क्या कर दी, ट्रू। ठीक है, इस प्राइम में मैंने क्या कर दी, एक वैल्यू सेट कर दी, ट्रू कर दी। अब मैं फैक्टोरियल्स को ट्रैक चेक करता हूँ। ठीक है, अब मैं फैक्टोरियल्स को चेक करता हूँ। मैंने बोला फॉर जे इन रेंज, ठीक है, फॉर जे इन रेंज 2, 51, फॉर जे इन रेंज 2, 51 किया मैंने। यहां पे को मैं क्या करूंगा, मैं फैक्टोरियल चेक करूंगा, किसका फैक्टोरियल चेक करूंगा, आई का फैक्टोरियल चेक करूंगा, आई का फैक्टोरियल चेक करूंगा। किसके साथ चेक करूंगा, जे के साथ चेक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ आई फैक्टोरियल जे इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन 0 होती है, अगर ये कंडीशन 0 होती है, तो 0 होती है तो मैं यहाँ पे को बोलूंगा, जो मेरा इज प्राइम हो जाएगा, इज प्राइम इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन अगर जब भी मेरा ये ट्रू हो गई, अगर कहीं पे भी किसी भी प्राइम के साथ अगर मेरा चला, अगर प्राइम के साथ मेरा आई इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू आई, जे का देखो, जब भी मैंने क्या करा, उसका प्राइम मैंने फैक्टोरियल निकाला, अगर वो डिविजल हो गया तो क्या वो प्राइम नंबर होगा, क्या वो प्राइम नंबर होगा, डिविजिबल हो गया तो नहीं होगा ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि वहां पे को उस लूप को ही ब्रेक कर दे, मैं कहूंगा लूप को ब्रेक कर दे, क्योंकि अब देखने का कोई फायदा नहीं है, कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना मेरे, देखने का फायदा ही नहीं है। आई बात समझ में। अगर वो ऐसा नहीं हुआ, अगर मेरा आई इक्वल्स टू जे नहीं हुआ, एल्स ऐसा नहीं हुआ, तो मैं उसको बोलूंगा कि मेरा तू क्या प्रिंट करवा, क्या प्रिंट करवा, आई। ठीक है, तो मेरा क्या दे रहा है, 3, सर ऊपर जो आपने लिखा है फॉर जे इन रेंज 2 और आई ना होगा वहां पर। क्या, और जे इन, नेस्टेड लूप में आपने जो चलाया है सर, जे इन रेंज 2 और 51, यहाँ पर आई ना होगा 51 के जगह। जे इन रेंज 2 to 51 ना। हम्म।
क्या कह रहे हो? फॉर जे इन रेंज आई। रेंज 2 और कॉमा 51 की जगह पे आई। 2 से आई पे, यहाँ पे यस सर। क्यों? आई पे क्यों? सर आई आई पे सर, कि है? आई पे अगर हमारा वैल्यू स्टोर है 2। आई पे इसलिए सर, लाइक अगर वैल्यू स्टोर 5 है तो 2 to 5 के मतलब अच्छा, 2 से हाँ 5 हाँ तक हाँ ही चेक हाँ, करेगा, मतलब उसके 2 बाद से चेक लेके नहीं आई करेगा। तक का, आई+1 तक होगा, सॉरी। 2 से लेके उसकी वैल्यूज तक, हाँ सॉरी, 2 से लेके उसके आई+1 तक होगा। आई+1 तक होगा, ठीक है। ये समझ में आया? मतलब मेरा जो जे चलेगा ना, उस जे को मैं क्या करूंगा, आपको जे को चलाना है वहां से लेके उसकी वैल्यू तक का। आ, 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 2 से लेके उसको, अच्छा हम उसका डिवीजन खुद के नंबर से भी हम नहीं देखेंगे, उससे पहले वाले नंबर तक हम देखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसने 2 क्यों नहीं प्रिंट करवाया हमें? 2 क्यों नहीं प्रिंट करवाया? पता नहीं सर। 2 प्रिंट करवाएगा, अभी बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, एल्स ये करवा देंगे, ठीक है। अब एल्स अगर मैंने ये करवाया, ठीक है, तो एल्स में मेरा ब्लॉक चलेगा। तो एल्स में क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू जाएगा सर। है? आई फैक्टोरियल जे नॉट इक्वल्स टू जे हाँ, 0। मतलब जे में आपका जो भी जो डिविजिबल नहीं है उसके लिए आपका चलेगा। चलेगा। अगर मैं इसको इफ लूप के बाहर प्रिंट करवाऊं, एल्स, मैं यहाँ पे को प्रिंट करवाऊं, प्रिंट आई 3 5 5 5 5 ये देगा। और इस लूप के बाहर करवाऊं तो 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। यहां तक तो मेरे को वो दे रहा है, मतलब सारे एलिमेंट्स दे रहा है, बट इसमें लूप में क्या है, वो जा यहाँ पे लूप चल रहा है ना बार बार। ठीक है। अगर देखो, इसके बाद अगर यहाँ पे अगर वो लूप नहीं चला, अब जो नहीं चला तो एल्स पे आएगा। ठीक है। अब एल्स पे आने पे यहाँ पे को मैं उसको बोलूंगा, यहाँ पे को मैं उसको बोलूंगा इफ। ठीक है। इफ इज प्राइम, इफ इज प्राइम, ये दूंगा। और इसको ये प्रिंट करवाओ, तो ये मेरा 2 3 5 7 11 13 17 19 ये मेरा प्रिंट करवा देगा। ठीक है। कॉमा, यहाँ पे मैं एंड देता हूँ, एंड इक्वल्स टू ये देता हूँ, और यहाँ पे कोई स्पेस दे देता हूँ। ये आया समझ में? ये समझ में आया? नहीं सर। देखो, समझो, हमने क्या करा, हमने एक लूप चलाई। ठीक है, हमने एक लूप चलाई 2 से लेके 51 के बीच में, एक उस रेंज में हमने लूप चलाई। तो आई में मेरा फर्स्ट वैल्यू क्या आया? 2 आया। अब उस 2 यस। को मुझे चेक करना है, फैक्टोरियल चेक करना है उसका। अब फैक्टोरियल चेक करना है तो फॉर लूप के अंदर दिया, देखो फैक्टोरियल चेक करना है तो मुझे 2 से पहले पहले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। अब 2 से पहले पहले 1 होता है, बट 1 को हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। 1 का डिविजिबल हम नहीं देखते। अब 2 को छोड़ो, तो 2 को हम खुद के डिवीजन से देखेंगे। बट 2 को खुद का डिवीजन हम करेंगे, यहाँ पे देखना, तो उसके लिए लूप चलती ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोई 2 के लिए, मैं यहाँ पे जे दिया ना, मैंने जे दिया, जे इन रेंज 2 2 दूंगा, 2 2 दूंगा तो क्या प्रिंट होगा? रेंज 2 2 क्या चलेगी रेंज? नो टू सर, कॉमा टू बताओ। नहीं चलेगी सर।
रेंज टू, टू कॉमा टू, मतलब आपका रेंज टू से स्टार्ट हुई, टू पे खत्म हो गया, मतलब टू से पहले पहले खत्म हो गया, तो उसके लिए आपका जे चलेगा ही नहीं, उसके लिए मेरा ये लूप चलेगा ही नहीं। तो जब आई, मैंने इसके लिए मैंने क्या दिया, इज प्राइम को मैंने ट्रू बताया। ठीक है, यहाँ पे को मैंने इज प्राइम को क्या दिया, एक वैल्यू सेट करवा दी, एक बुलियन वैल्यू इज प्राइम मतलब ट्रू। मतलब तब चलाओ जब मेरा इज प्राइम हो, मतलब प्राइम हो, मतलब ट्रू वैल्यू हो। जब इज प्राइम मतलब यहाँ पे को इस इफ को चलाने के लिए, इस इफ वाले स्टेटमेंट को चलाने के लिए मैंने यहाँ पे एक वैल्यू सेट करवाई। ठीक है, इस वैल्यू को सेट करवाया। अब मैंने क्या करा, मैंने ये बोला कि यहाँ पे को देखो, यहाँ पे को मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपका आई इन रेंज 251। अब फॉर एग्जांपल टू के लिए नहीं देख रहे, अब हम देख रहे हैं टू के बाद हम थ्री के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो थ्री टू तो मेरा प्रिंट हो गया, टू प्रिंट कैसे हुआ समझ में आया आपको? टू प्रिंट होने के लिए मेरा आई में क्या है बताओ, आई में क्या है, मेरा टू है, आई में टू है। और इज यस सर। प्राइम को मैंने, इज प्राइम को मैंने क्या वैल्यू सेट करवा रखी है, ट्रू, ट्रू सेट ट्रू। करवा रखी है। इज प्राइम की ठीक है वैल्यू सर। मैंने क्या, हाँ जी सर। क्या बोल रहे हो दीपक, आगे समझ में? कुछ नहीं। नहीं। नहीं आया? नहीं। समझाऊं? समझा ही तो रहे हो, मैं आपको मतलब रिस्पॉन्स दे रहा हूँ यस सर बोल के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। देखो फिर, अब देखो इज प्राइम में मैंने ट्रू दिया, वैल्यू क्या दिया, ट्रू सेट करवाया। ठीक है, अब ट्रू सेट करवाया, उसके बाद क्या होगा, फॉर लूप चलाई मैंने। अब फॉर लूप चलाई तो फॉर लूप यहाँ पे को चलेगी या नहीं चलेगी, देखो अब मैंने क्या बोला, जे इन रेंज टू कॉमा आई, मतलब अब मुझे कहां से कहां तक चेक करना है, मुझे उस वैल्यू से पहले वाली वैल्यू तक का, मतलब टू से स्टार्ट करना है, मुझे मुझे फैक्टोरियल चेक करना है, टू से स्टार्ट करना है। टू से स्टार्ट करके मुझे उस फैक्टोरियल मतलब पहले वाले तक, मतलब टू से लेके, अगर मैंने टू के लिए चेक करना है तो टू से लेके टू तक होगा। अब टू से लेके टू तक होगा तो रेंज चलेगी ही नहीं, तो ये फॉर वाला चलेगा ही नहीं, तो फॉर के अंदर जितने भी कमांड होंगे ये चलेगा ही नहीं। नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, ये इफ वाला चलेगा, ये इफ ब्लॉक चलेगा, और उसमें देखेगा इज प्राइम, इज प्राइम ट्रू है, तो ट्रू है तो ट्रू वाली कंडीशन चलती है, तो हमने बोला प्रिंट करवा दो, एंड प्रिंट करवा दो। आगे बात समझ में? तो प्रिंट यस सर। करवा दो आई, आई प्रिंट करवा दो, टू प्रिंट करवा दो, और उसके बाद फिर एक स्पेस छोड़ के अब नेक्स्ट अब एलिमेंट जब प्रिंट होगा तो वो प्रिंट क्या होगा, साथ में ही प्रिंट होगा। ठीक है, अब देखो इतनी, ये आपका टू के लिए हो गया। अब देखो नेक्स्ट लूप चलेगी, नेक्स्ट लूप चलेगी तो आई में क्या आ जाएगा, आई में आ जाएगा थ्री, आई में आ जाएगा थ्री। और आपका ये जो फॉर लूप चलेगी, फॉर लूप कहां से कहां तक चलेगी, फॉर लूप चलेगी आपका टू से लेके, अब देखो इज प्राइम थ्री आया, और थ्री आने के बाद मैंने यहाँ पे इज प्राइम में मैंने वैल्यू सेट करी है ट्रू, यहाँ पे वैल्यू सेट करी है ट्रू। और ट्रू सेट करने के बाद फॉर जे इन रेंज टू कॉमा, यहाँ पे को क्या कर दिया थ्री, टू कॉमा थ्री। अब वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी, दो, दो से दो तक ही चलेगी सर। मतलब दो के लिए, एक ही के लिए चेक करेगा, वो टू के लिए चेक करेगा, तो वो चेक करेगा टू फैक्टोरियल थ्री चेक करेगा, टू फैक्टोरियल थ्री चेक करेगा। क्या नो सर, क्या बोल रही है? सॉरी, हाँ थ्री फैक्टोरियल टू चेक करेगा। क्या भेजा है, जे इन रेंज ट्रू, जे इन रेंज टू कॉमा आई ब्रेक। हाँ गुड गुड, तो नहीं सही तो हो गया है, मैं यही तो बता रहा हूँ, जो आपने भेजा है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, अब टू फैक्टोरियल थ्री, गलत है वो सर। क्यों गलत है? हाँ आउटपुट तो गलत है, क्यों गलत हो रहा है फिर, हमारा तो आउटपुट सही आ रहा है। रुको मैं बताता हूँ क्यों गलत आ रहा है। यहाँ पे को आपने इज नंबर ट्रू किया हुआ है, वही पूछ रही हूँ सर। ठीक है, इज आपने फॉल्स किया, ब्रेक करवा दिया, और जी आई, अभी इसमें दिख भी नहीं रहा तनीषा, देखो एक बार इसको इसको मुझे कोड में पेस्ट करके दो, मतलब कोड जो है पेस्ट करके दो, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तब तक इसको देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया, हम फैक्टोरियल चेक करेंगे।
तनीषा एक बार इसको मैं देखते हैं, हम एक बार देखते हैं इसमें क्या इशू है, पहले इसको समझ लो आप, यहाँ पे को सब देख लो, यहाँ पे को समझो, फिर उसके बाद हम आपका देखते हैं क्या इशू था। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इफ का फैक्टोर मैं फैक्टोरियल देख रहा हूँ, किसका, 3 का फैक्टोरियल, सॉरी हाँ, 3 का फैक्टोरियल मैं देख रहा हूँ। 3 का फैक्टोरियल किसके साथ देखूंगा, 2 के साथ। आई में 3 है ना मेरा, तो 3 का मैं फैक्टोरियल देखूंगा किसके साथ, 2 टू के के साथ। साथ। 2 के साथ देखूंगा तो वो क्या 0 आएगा, नो सर। नहीं आएगा। तो ये मेरा इफ वाला ब्लॉक ब्लॉक नहीं चलेगा। इफ ब्लॉक नहीं चलेगा तो मेरा क्या होगा, वहां पे को फॉर लूप बंद। मैं क्या लूंगा, इज प्राइम ही लूंगा। लूंगा नहीं लूंगा, इज यस प्राइम। सर। इज प्राइम क्या था, ट्रू था मेरा, इज यस सर। प्राइम ट्रू था। तो ट्रू था तो मैं आई करवा दूंगा तो मेरा 3 प्रिंट हो जाएगा। आई बात समझ में। सर यहाँ पे इस प्राइम इक्वल टू ट्रू इसका मतलब क्या है? इज प्राइम मतलब कि एक वेरिएबल में आपने बुलियन वैल्यू सेट कर दी, मतलब जब भी आई को चेक करेगा, आई अगर मेरा प्राइम नंबर होता है तो इज प्राइम मेरा ट्रू हो जाएगा। और अगर वो आई में फैक्टोरियल अगर 0 नहीं, फैक्टोरियल 0 आ जाता है किसी भी नंबर से, तो इज प्राइम में मेरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इज प्राइम में मेरा ट्रू आया तो तब जाके ये लूप चली और मैंने यहाँ पे को 3 प्रिंट करवा दिया। आई बात समझ में। अब उसके बाद फिर देखो, फिर क्या हुआ, फिर मेरा आई लूप चलेगा, लूप में कितना आएगा, आई में कितना आएगा बताओ, आई में कितना आएगा, 4 आएगा। अब आई में मेरा 4 आया, फिर इज ट्रू में मेरा, इज प्राइम में मेरा ट्रू ही है। फिर मेरा जे में, जे मेरा रेंज में जे चलेगा, तो जे मेरा 2 से लेके कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा। यानी कि मुझे वैल्यू चेक करवानी है, 2 के लिए चेक करवानी है और 3 के लिए चेक करवानी है। ठीक है, तो 2 के लिए पहले क्या करेगा, 2 से चेक करेगा, फिर देखो यहाँ पे लूप में जाएगा। ठीक है, अब लूप चलेगा, फोर डिवाइडेड बाई टू। वो 2 के लिए चेक करेगा, 2 के लिए चेक करेगा तो वो 4 फैक्टोरियल 2 करेगा, जीरो हो जाएगा सर। तो ये आ जाएगा 0। ये आ जाएगा 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो आपके पास इज प्राइम में आ जाएगा फॉल्स, इज प्राइम में आ जाएगा फॉल्स, और ये लूप कर जाएगा ब्रेक। मतलब अब लूप 3 के लिए भी चेक नहीं करेगा, वो 3 के लिए भी चेक नहीं करेगा, यहीं पे ब्रेक कर देगा। क्यों, क्योंकि एक भी फैक्टोरियल आ गया तो वहीं पे वो, मतलब आपको टाइम पता नहीं है। वो प्राइम नहीं है, ब्रेक कर दिया। और इज, इफ इज प्राइम में क्या है मेरा, अब बताओ, फॉल्स है, तो ये वाला लूप नहीं चलेगा, प्रिंट स्टेटमेंट होगा ही नहीं। प्रिंट स्टेटमेंट नहीं होगा तो लूप खाली चला जाएगा, फिर दोबारा से लूप में चला जाएगा। क्यों किया वैल्यू सेट, पता लगा आपको। यस सर। इस प्राइम वाला रूल समझ में आया सर? अरे इज प्राइम वाला उस वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, अगर प्राइम वैल्यू होगी तो इज प्राइम वाला प्रिंट करवा देगा। ये वाला लूप चलेगा, मतलब ये वाला ब्लॉक चलेगा ही नहीं। ये वाला इफ वाला ब्लॉक जब हम चला रहे हैं ना, इफ वाले ब्लॉक में अगर वो ब्लॉक चले गया, अगर इफ वाला ब्लॉक चल गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो वो इज प्राइम में फॉल्स सेट कर देगा। दैट मीन्स इज प्राइम फॉल्स हो जाएगा। बट ये वाला ब्लॉक चला ही नहीं, इसका मतलब वो प्राइम नंबर है तो इज प्राइम में ट्रू रहेगा, तो तभी मुझे वो प्रिंट करवाने के लिए मैंने इज प्राइम में ट्रू रखा हुआ है। वैल्यू को चेक करवाने के लिए ये मेथड है कि हमने उसको इज प्राइम में मैंने ट्रू रखा हुआ है। ट्रू इसलिए रखा हुआ है कि क्या करेंगे, सर हो गया मेरा, ठीक है, गुड, गुड तनी सर। सर आ गया समझ सर। ये इज प्राइम में हम वैल्यू ट्रू इसलिए रख रहे हैं कि अगर मैंने जब आई वाली लूप, जब आउटर लूप चलाई, आउटर लूप में जो एलिमेंट आया, वो एलिमेंट अगर मेरा प्राइम नंबर है तो वो अंदर वाली लूप में इफ ब्लॉक को चलाएगा ही नहीं। अगर उस ब्लॉक को चला दिया तो प्राइम में सेट हो जाएगा फॉल्स, और प्रिंट वाला स्टेटमेंट चलेगा ही। अगर मेरा इफ वाले ब्लॉक वाला चला नहीं तो प्राइम में मेरा ट्रू ही रहेगा, और मेरा इफ, जब मेरा फॉर लूप से बाहर जब आएंगे, तो जब बाहर वाला, इन अंदर बाहर वाले लूप के जो इफ में मैंने प्राइम लिखा हुआ है तो वो प्रिंट करवा के दे देगा प्राइम। समझ में आया। दीपक सूर्या, यस सर। दीपक, दीपक, दीपक सो गया क्या, दीपक, सर आप फिर से क्या, नहीं, मेरे को लाइक मेरा नेट स्लो है शायद। हाँ हाँ हाँ,
समझ में आया? हाँ जी सर। समझ में आ गया, गुड। ठीक है। तो इज प्राइम इफ प्राइम इज क्या है, वो आपका ट्रू है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ट्रू सेट करवा दिया। ठीक है। तो ट्रू सेट करवा दिया, ऐसे ही वो सारे एलिमेंट्स को चेक करेगा। 3 के बाद वो 5 के लिए चेक करेगा, 4 के बाद वो 5 के लिए चेक करेगा। अब 5 के लिए चेक करेगा तो देख लो एक बार, फिर 5 के लिए भी देख लो, उसमें और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी आपको 5 के लिए। ठीक है। अब 5 के लिए चेक करेगा तो क्या होगा यहाँ पे को, आई में मेरा क्या स्टोर होगा, आई में मेरा होगा 5 स्टोर होगा। आई में मेरा 5 स्टोर होगा। और उसके लिए, उस 5 के लिए मैंने पहले से इज प्राइम में ट्रू सेट कर रखा है। अगर वो 5 प्राइम होता है, अंदर वाली लूप का इफ वाला ब्लॉक चला ही नहीं, तो वो ट्रू ही सेट रहेगा। तो मैंने फिर यहाँ पे जे से देखो, जो जे मेरा चलेगा 2 से लेके 5 तक, यानी कि वो चेक करेगा 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए चेक करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 2 के लिए चेक किया तो 5 उसका डिविजिबल नहीं था, तो ये इफ ब्लॉक नहीं चला। ठीक है, इफ ब्लॉक नहीं चला, फिर दोबारा से फॉर लूप में गया। फिर उसने जे के लिए देखा, जे के लिए 2, 3 के लिए देखा, तो 3 का उसने फैक्टोरियल देखा तो 0 नहीं हुआ। फिर वो दोबारा से ब्लॉक में गया। फिर वो 4 के लिए देखा, और 5 का फैक्टोरियल उसने 4 के साथ कराया, तब भी 0 नहीं हुआ। अब वो लूप में गया तो लूप में उसने देखा कोई भी इटरेटर में सारी वैल्यू खत्म हो चुकी है जे में, तो अब मैं लूप से बाहर आ जाता हूँ। लूप से बाहर आया तो यहाँ पे को हमने क्या दिया, इज प्राइम में वैल्यू सेट करवाई थी, जो हमने इज प्राइम में मैंने वैल्यू ट्रू सेट करवाई थी, क्योंकि फॉल्स तो हुई नहीं। इफ ब्लॉक होता तो फॉल्स चलता, तब वहां पे फैक्टोरियल, मतलब तब हम बोलते कि वो प्राइम नहीं है। बट अभी प्राइम ही है, क्योंकि वो इफ ब्लॉक चला ही नहीं। तो इसीलिए हमने प्राइम को ट्रू कर रखा था, तो तभी हमने फॉर लूप में जो वैल्यू थी उसको प्रिंट करवा दिया हमने यहाँ पे। जो आउटर फॉर लूप में वैल्यू थी, इसको प्रिंट करवाने के लिए हमने वो जो सेट वैल्यू करवाई थी। तो मैं पहले ही एक वैल्यू लूंगा, उसके लिए वैल्यू को ट्रू सेट करवा दूंगा, फिर एक नया और लूप चलाऊंगा, चेक करूंगा। अगर उस चेक करने पे अगर वो मेरा वहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दैट मीन्स वो फॉल्स है, तो मैं इस प्राइम को फॉल्स सेट कर दूंगा। फिर बाहर वाले लूप में जब मैं प्रिंट करवाने लगूंगा तो वो नहीं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो ये आपका फ्लो है इसमें, और इसके बहुत और भी मेथड्स होते हैं, तो और भी मेथड होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़े बहुत। ठीक है, कुछ कुछ एल्गोरिदम्स भी हैं इसको करवाने की। ठीक है, ये सबको आ गया ना, सूर्या, दीपक, तनिषा? यस सर। यस। तनिषा आपका हो गया वाला? हो गया ना आपका? ओके ओके तनिषा, ठीक है। इसमें से था क्या? अब इसमें ना एक और चीज देखो। हम्म,
सर इसमें 2 3 5 नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा है इसमें? एक और देखता हूँ। हाँ, देखते हैं सर। सर ये आप कॉपी करके मुझे भेज दोगे चैट में? तो वो करना है। ट्राई करके देखते हैं सर। तनीषा कैसे हुआ, इसमें क्या है, क्या दिक्कत है? सर इसमें यहाँ पे फॉर जी इन रेस टू कोमा आई लिखा हुआ है, वहाँ पे टी आएगा। क्या? फॉर यस सर, जी यहाँ इन रेंज क्या के है? अंदर टू कोमा आई लिखा हुआ, वहाँ पे टी आएगा ना, टू कोमा टी। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, आई लिखा हुआ है। कॉमा टी लिखा है। ठीक है। हाँ, छोटे छोटे सिंटैक्स में भी। हुआ, ये हुआ। हाँ ठीक है, ओके ओके तनीषा, गॉट इट। इनकी हो गया, आगे समझ में, पक्का। चलो भाई। किसकी? एमएल की? एमएल की भी है, थोड़ी सी आ गई है वो। एमएल भी पढ़ना है क्या साथ में? एमएल में इक्वेशंस वगैरह पढ़ा रहा हूँ, लीनियर रिग्रेशन वगैरह पढ़ाऊंगा। हो गया है, काफी कुछ हो गया है। हाँ, 2 3 2 3 वीक्स। इतना इतना लोड मत लो, इतना लोड लोगे तो फिर तुम क्या एक्सपर्ट? एक्सपर्ट बनने के लिए तो तुम्हें लग जाएंगे 15 20 साल। जुनैद कहाँ इतना जुनैद एक्सपर्ट हो गया हर चीज में। तो उसको एक्सपर्ट बोलते हैं? एक्सपर्ट तो वैसे भी कोई नहीं हो पाएगा। वो तो बेसिक है ना। हुआ, बताओ जल्दी से, हुआ ये? यस सर, हो गया। हो गया ना दीपक? हाँ जी सर, हो गया सर। ठीक है। देखो इसके ना कुछ और तरीके भी होते हैं, कुछ और मेथड्स भी होते हैं आपको प्राइम के लिए, प्राइम सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग मेथड्स होते हैं, कुछ कुछ एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है। ये जैसे हमने ये पढ़ा था ना, इसको फ्लैग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, ये आपका जो है फ्लैग वेरिएबल वाला मेथड है इसको। अब इसमें एक और चीज देखो, इसमें क्या है ना, यहाँ पे को हमने क्या करा, हमने जो आई चलाया, वो आई कहाँ से कहाँ तक चलाया बताओ? जो लूप सर चलाया आई ना, 50 तक। वो लूप लास्ट में अगर मान लो मैंने 50 तक है, 50 का अगर मैंने मान लो मेरे को निकालना है, 50 का निकालना है, हम्म, फॉर 50 निकालना है अगर मुझे, 50 के लिए निकालना है, तो मैं लूप कहाँ तक चलाऊंगा बताओ? 49 तक चलाऊंगा। यस सर। 49 तक चलाऊंगा ना। अब हम्म, 49 तक चलाने पे मैं क्या करूंगा? 49 पे अब देखो होगा क्या, अगर मेरा मान लो मेरा कोई वैल्यू है 49 है, ठीक है, मान लो 50 है, ठीक है, अब ये 2 से डिविजिबल है, यस सर। डिविजिबल है ना, तो 2 से डिविजिबल है, तो ये यहीं पे को आपका सॉर्ट हो गया, फिर तो आगे लूप चलेगा भी नहीं। ठीक है। यस सर। तो हम क्या है ना, आई की रेंज को भी हम कम कर सकते हैं, हम आई की रेंज को कम कर सर सकते हैं। तो आई सर, की, यहाँ
यहाँ हाँ, पर हम लोग जैसे कि 50 अगर आप बोल रहे हो कि रेंज चला हाँ, रहे हैं हम लोग 2 से 51 तक। 2 से आपने सर अभी क्या बताया, 2 से 50 तक का रेंज चलाएंगे तो 49 तक कहीं ना चलेगा। 49 तक नहीं चलेगा ना। सर अगर 51 तक चलाएंगे तब ना 50 तक चलेगा। हाँ तो मैं 50 तक, मैं 50 के लिए बोल रहा हूँ। अगर मेरे को 50 प्राइम नंबर है नहीं है, चेक करना है, तो हाँ 49 तक चलेगा लूप। सर तो 2 पे ही तो ब्रेक हो जाएगा। हाँ, सर 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो वहीं पर लूप ब्रेक हो जाएगा ना, आगे क्यों चेक हाँ, करेगा। वहीं पे लूप ब्रेक हो जाएगा ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, रेंज को मुझे कम बनाना पड़ेगा। तो रेंज को मेरे को क्या करना पड़ता है, रेंज को कम बनाने के लिए मैं वहां पे को क्या करता हूँ, उसके स्क्वायर रूट कर देता हूँ। उसका स्क्वायर रूट मतलब जो भी मेरा आई है, जो रेंज है, उस रेंज का स्क्वायर रूट +1 कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे को +1 कर दूंगा अगर मुझे। ठीक है, यहाँ पे फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी, अब देखो आई मेरा क्या है, फ्लोट में आएगा। ठीक है, अब मेरा ये जो आएगा ना, ये फ्लोट में आ सकता है। उसका स्क्वायर रूट फ्लोट पे आएगा, तो मैं उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंट में कन्वर्ट करके। अब इंट में कन्वर्ट करके तब भी मेरा वही रिजल्ट आएगा, बट मेरी रेंज छोटी हो गई। ठीक है, रेंज को मैंने सेट कर दिया, छोटे में सेट कर दिया। आई बात समझ में। रेंज मैंने क्या कर दिया, अगर मेरे को चेक करना है, अगर मेरे को 50 चेक करना है, तो 50 का स्क्वायर रूट बताओ क्या होगा जल्दी से। 7 पॉइंट समथिंग, सेवन यस पॉइंट सर। समथिंग होगा। 7 पॉइंट समथिंग +1, यानी कि 8 तक। मैं उसको सिर्फ 8 तक ही चेक करूंगा, 2 से लेके 8 तक चेक करूंगा। वो वैसे तो वो 2 में ही आपका फेल कर देगा, बट रेंज को मैं शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, 2 से लेके 8 तक, मतलब 2 से लेके 8 तक का मैं उसके स्क्वायर रूट पे, अगर मान लो मुझे कुछ भी है, कोई भी नंबर है, उस नंबर का मैं स्क्वायर रूट करूंगा और डिवाइड +1 कर दूंगा, तो वहां से लेके 2 से लेके आपका 8 तक नहीं, 2 से लेके 7 तक ही चलेगा वो। ठीक है, 7 तक ही चलेगा वो। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है सर। यस सर। सूर्या आई, यस सर। दीपक। यस सर। ठीक है, आ गई ना, समझा दूंगा फिर। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं फिर ना। ओके सर। इसके ना कुछ अलग अलग मेथड्स भी होंगे, मेथड्स हैं उनको देखता हूँ, अगर कल बताना है तो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे स्टार्ट। बाय सर। चलो ठीक है दीपक, फिर आज इतना ही रखते हैं, कल करते हैं कंटिन्यू। ओके सर। मंडे को करते हैं बुक तो। हाँ, चलो ठीक है, मंडे मिलते हैं। ठीक है, सूर्य दीपक। ओके सर। ओके ओके, चलो ठीक है, ओके। बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय।